पप्पू यादव ने कह दिया मैं कफन बांध के तैयार हो जाइए। तो ये सब जो बयान है, अखिलेश जी ने कहा कि भाई तैयार रहिए, ये इस तरह के बयान दिखाने की कोशिश थी कि ऐसा कि जो भी अगर जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम ठिकरा फोड़ेंगे इस पर। लेकिन जब जनादेश आया है, अब तो मानिए कि आप इस तरह की बातें कर कर क्यों एक तरह भड़काने की कोशिश कर रही थी। भाई कंचना जी, इस तरह के बयानों से तो भड़काने वाली बू आती है। अब नतीजे ऐसे आ गए हैं तो वो अब सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, नतीजे भी ठीक है, सब ठीक है। सुचेता जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रही है। मेरी आवाज मुझे बैक आ रही है, ठीक करवा दीजिएगा। मैंने साजिया इल्मी जी को कभी इतनी सहजता से बात करते हुए नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार मैं साजिया जी के साथ डिबेट में हूँ और बहुत ही सहज बात कर रही हैं वो। और दूसरा मैं तो कहूंगी कि जदयू के प्रवक्ता मेरे भाई कंचना जी वापस लौट रहे हैं, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा और अभिषेक जी से भी इस पर जवाब लूंगी। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है, बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। आधे घंटे में दिल्ली ऑफिस जाएंगे पीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शिखा भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी है, वहां से तस्वीर जश्न की दिखा रही है। शिखा, जश्न लगातार जारी है लेकिन पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारी वहां पर? जो है वो पूरी कर ली गई है। बीजेपी ऑफिस के सामने मैं मौजूद हूँ और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए पटाखे यहाँ पर छुड़ाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यार रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बीजेपी मुख्यालय का माहौल है जहाँ पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और यहाँ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो यहाँ पर आएंगे और उनको संबोधित करेंगे। जैसा कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं चुनावों के बाद और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। और ये देख तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीके से कमल का फूल भी यहाँ पर लेकर आए हैं। ये देखिए, यहाँ बजरंगबली के वेश में जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल का फूल है। और शिखा, जरा इनसे बात करिए, जो आंकड़े आए हैं उन पर जरा इनसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मोदी सरकार एक बार फिर से आई है, 300 के करीब जो है एनडीए का। क्या देखिए, मोदी जी को एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और मोदी जी से और लोग जुड़ेंगे इसके बाद भी। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और पूरे जोश से यहाँ कार्यकर्ता आए हैं और दिल्ली में हमने 7 सीटें मोदी जी को जीत के दिए हैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने। तो इसलिए मोदी जी के साथ पब्लिक खड़ी है। थोड़ा बहुत हमारी सीटें कमी है लेकिन हमारे मोदी जी को भरपूर समर्थन एनडीए को मिला है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मोदी जी जीते हुए आंकड़ों को लेके क्या बोलेंगे? जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो क्या है, बहुमत पूरा कर लिया एनडीए ने। तो देखिए बहुमत पूरा कर लिया। हमें महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से? बिल्कुल, फिर से आ रहे हैं वो। आप भी फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, 7 सीटें लेके आए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, एनडीए के तब बहुमत आया। क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्ष भी कौन सा अपने दम पर लेके आई है, उनका भी तो कहीं ना कहीं गठबंधन से ही आया है ना, जो भी आया है। मैडम, खुद तो 100 सीटें कांग्रेस पार्टी पार नहीं कर पाई। आज कांग्रेस पार्टी की हालत और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 245 पार कर चुकी है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी लोग ये नारा लगा रहे थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब क्या मुलायम क्या काशीराम, सब बोल रहे हैं जय श्री राम। और मैम सिंपल बात है, जो कहीं ना कहीं राम जी का सूर्य तिलक करवाया था, आज उसी का राज तिलक हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। और पूरा दिल्ली आज भगवा में हो चुका है, पूरा बिहार भगवा में हो चुका है, पूरा देश भगवा में हो चुका है। और दूसरी बात मैम, विपक्ष को कहने दीजिए, हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं, एक चीज कहना चाहते हैं हर एक विपक्ष को। 2014 में सबका साथ हुआ था, 2019 में सबका विकास हुआ, अब 2024 में सबका हिसाब होगा। और हर एक विपक्षी को कहना चाहते हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं जो राम के लिए काम किए, जो देश के लिए उन्नति के लिए काम किए, देश का जनता अपने वोट से कहीं ना कहीं विपक्षी को चोट पहुंचाने का काम किया है और वोट से ज्यादा बड़ा एक चीज बड़ी क्लियर है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर नहीं छू पाई है, ये रियलिटी है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। तो बहुत सारे लोग, कंचना जी, जो ये सोच रहे हैं कि भाई विपक्ष के पास 233 हैं, वहां पर क्या सरकार बनाने की कोई संभावना है या वो तलाश रहे हैं।
वहां पर हमारे कुछ मेहमान थे स्टूडियो में, वो कह रहे थे सबसे पहले बिखराव वही होगा अभी इसके बाद। देखिए, कोई बिखराव नहीं होगा। ये तो सपने पहले भी देखे जा रहे थे लोगों के द्वारा, जब हम चुनाव लड़ रहे थे कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। नहीं बिखरा, हम साथ में लड़े, स्ट्रेटजी रहा। ममता दीदी जो अलग से लड़ी, पंजाब में अलायंस नहीं बना, सब कुछ हमारा भी कुछ स्ट्रेटजी होता है। इंडिया अलायंस के पास भी अपना कुछ दिमाग है, हम भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत ये सवाल पूछा था कि क्या आप ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, इस पर नहीं भड़केंगे, आप लोग नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो हमारी ये सीटें बहुत ज्यादा होती और शायद ऐसा होता कि 200 के अंदर एनडीए अलायंस जो है वो सिमट जाता। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं भी नहीं होने के बावजूद भी हर स्टेप पे हमें मुस्तैदी से लड़ना पड़ा, हर चीज के लिए हमें झगड़ना पड़ा, तब जाके ये सीटें आई हैं। इसमें भी बीजेपी को बहुमत नहीं, और जहां तक कि हमें मालूम है, नॉलेज है कि कभी भी नरेंद्र मोदी जी को अलायंस की सरकार, खासकर कंचना जी, ये जो फिगर आप देख रहे हैं 233, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन 3 ही है। 233 जो देख रहे हैं आप, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन 3 है। देखिए, हाँ, अगर आप लोग के लिए लोकतंत्र में बस नंबर ही मैटर करता है कि नंबर बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए नंबर मैटर नहीं करता क्या? सुनिए, मैं बताती हूँ। कैसी बात कर रही हैं? चुनाव में नंबर ही मैटर करते हैं मैम। सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। सुचरिता जी सुनिए, हाँ, मजबूर सरकार चाहिए होती है देश के लिए। ऐसी सरकार जो किसानों के लिए कील लट फुकवाए, ऐसी सरकार जो आंसू गैस में गोले न सुनवाए। हमारे लिए नंबर मैटर जरूर करता है, जिस तरह से आप पूछ रही है। लेकिन हम कह रहे अभी भी हम 9 पर हैं, जहाँ पर हम पिछली बार 1 पे थे बिहार में, हम 9 पर पहुंचे। हाँ, हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उतनी सीटें नहीं ले आ पाए, लेकिन ये मुद्दों पर मिला है जो अभी किसी के प्रवक्ता नहीं, कंचना जी ठीक है, आप कह रही हैं मजबूत सरकार चाहिए होती है। अगर इस तरह से आप कह रहे हैं हमारे लिए केवल नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रही हैं आप, लेकिन जिस तरीके से आप ये बात कह रही हैं, फिर हम भी तो ये समझना चाहेंगे ना कि आपको क्या फायदा हुआ है बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सबको साथ लेकर आएंगे, वो आपसे पहले ही अलग होकर चले गए। तो आपका साथ में गठबंधन करने का आपको तो कोई फायदा हुआ नहीं। डेफिनेटली फायदा हुआ, डेफिनेटली फायदा हुआ। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं था, हमारा मकसद था पूरे चुनाव को मुद्दे पर लाना। और अगर इनका राम मंदिर मुद्दा था तो फैजाबाद से क्यों आ रहे, आर्टिकल 370 मुद्दा था तो कश्मीर वैली से क्यों भागे, ये सारा सवाल उनको बस उनसे भी पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस बिहार में 9 सीटें ला रहे हैं, 9 सीटों पर आगे है अभी, और हो सके रिजल्ट डिक्लेयर होने तक कितनी सीटों तक आएंगे। तब ये हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 1 सीटों पर थे सुचरिता जी, वहां से हमने अपने बढ़त बने, हमने कुछ नहीं खोया है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए हमारे पास 8 एक्स्ट्रा सीटें आई हुई हैं। और ठीक है, मैं बस कंचना जी ये कह रही हूँ कि जो तस्वीर आ रही है वो अभी एनडीए की ही सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बना रही है, तो वो तस्वीर नहीं बदली है। आंकड़े भले ही कम हुए हैं और इसके लिए बीजेपी को मंथन करना होगा, लेकिन तीसरी बार फिर से एनडीए की ही सरकार बन रही है, ये तस्वीर साफ है।